साल का या ये कहें कि कार्तिक महीने का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, यानी दीपों का उत्सव। ये एक ऐसा त्योहार है जिसकी लोग महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। बता दें कि दीपावली का त्योहार सिर्फ मिठाइयों और पटाखों तक सीमित नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में दिवाली मनाने की अपनी अलग ही उमंग होती है। आंचलिक दिवाली धूम में कहीं युद्ध कला का रोमांचक दिवाली नृत्य देखने को मिलता है, तो पहाड़ों की लोक परंपरा भी बेहद खास होती है। वहीं आदिवासी बहुल गांव में तो 2 महीने तक दिवाली मनाने की परंपरा है और इसी प्रकार राजस्थान में लोक परंपरा हीट पूजन का आकर्षण देखते ही बनता है। अगर बात करें पंजाब की, तो यहाँ बंदी छोड़ दिवस के रूप में दीपावली मनाने की अपनी अनोखी परंपरा है। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम आंचलिक दीपावली धूम में देखिए रौनक दिवाली की। युद्ध कला का रोमांच दिवाली नृत्य। दीपावली का त्योहार बुंदेलखंड में काफी रोमांचक होता है। यहाँ दीपावली आने से पहले ही गांव सहित शहरों में दिवाली का नृत्य चौपालें सज जाती हैं, जिसमें ढोलक की थाप पर थिरकते जिस्म के साथ लाठियों का अचूक वार करते हुए तमाम युवा दिखाई देते हैं। इस नृत्य में युद्ध कला को दर्शाया जाता है। जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। दिवाली नृत्य करते हुए युवाओं के पैर देखकर ऐसा लगता है मानो ये लोग दीपावली मनाने नहीं बल्कि युद्ध का मैदान जीतने निकले हों। ये दशहरे से मनाया जाता है, सैला डंडा सब कुछ पूजा जाता है, लाठी पूजी जाती है। इसके बाद दीपावली के दिन दिए जलाकर रात्र होने के बावजूद सुबह गांव जागरण होता है। इसके बाद मौन पूजा होती है, जिसमें 5 गांवों को छूकर उनकी सेमा रेखा को लांघ कर फिर वापस आया जाता है। फिर बच्चा देकर पंडित लोग मौन पूजा का व्रत खोलवा देते हैं। बस यही है सरकार। इस व्रत के पीछे का वजह क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जब नहीं, दीपावली का पर्व भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी, उसी उत्सव में यहाँ घरों में दिए जलाए जाते हैं, दीपावली मनाई जाती है। क्या नाम है आपका? ये दिवाली कब से खेल रहे हैं आप लोग? हम तो 50 साल की भैंस से साल के हैं। क्या प्रक्रिया है, इसको कैसे खेलते हैं? लाठी डंडा पूजे से बना हुआ ताला में नहा कर फिर के बाद में उठा फिर बाद पास रात पहले गाँव जगह फिर अपन गाँव के जगह के आए तो फिर दिवाली बच्चे छुड़वाएंगे। फिर बाद में 5
5 गाँव गए, फिर लौट के शाम पे आए तो अच्छे हुआ है। फिर आगे राजनीति हुआ, फिर सगाई भी दिवाली होती रही, गाँव भर में होती हैं। कितने दिन पहले से आप लोग तैयारी करने लगते हैं इसकी? 15 दिन पहले तो दिवाली के 14 दिन पहले से जमादार आ गए तो होने लगा है, लेट लपाट हो गए तो लेट लपाट हो गए। कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? घंटा 2 घंटा होता है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जनपद के बड़ोखर ब्लॉक अंतर्गत मैं जमालपुर गांव में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे इतिहास के बारे में बताने आपको जा रहा हूं जो इतिहास लगभग हजारों वर्ष पूर्व का चला आ रहा है। और वो इस इतिहास में कौन सा ऐसा पर्व है जिसको लेकर यदुवंशी बहुत उत्साहित होते हैं, वो इतिहास है दीवारी नृत्य का। मैं आपको बता दूं कि ये दीवारी नृत्य द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। जब द्वापर युग से श्री कृष्ण भगवान नदी किनारे बैठकर अपनी गायें चरा रहे थे और गाय उनसे कुछ समय के लिए ओझल हो जाती हैं, जब उनको नहीं ढूंढ पाते तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। उस मौन व्रत धारण करने के बाद जब ग्वाल वाल लोग आते हैं और उनकी गायें ढूंढ कर उनको देते हैं तो वो व्रत मौन व्रत तोड़ते हैं। उसी मौन व्रत को तोड़ने के बाद जिस तरह से यदुवंशी उस व्रत को लगभग 50 साल से निभाते चले आ रहे हैं, तो ऐसे व्रत को द्वापर युग से शुरू होने के बाद जब यदुवंशी लोगों ने इस व्रत को किया तो हमारे साथ तमाम लोग यदुवंशी लोग मौजूद हैं जो इस दीवारी नृत्य को करते हैं। और करने के बाद हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये कौन सा व्रत है, किस तरह का उत्साह होता है और किस तरह से आप इस नृत्य को करते हैं। भैया क्या नाम है? नंद किशोर। इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत की विधि यही है कि जो द्वापर युग से राजा श्री कृष्ण करते चले आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत दशहरे से की जाती है, जिसमें सैला डंडा वगैरह सब पूजे जाते हैं। पूजने के बाद 14-15 दिन अभ्यास होता है। दीपावली जिस दिन जलती है उसके दूसरे दिन रात्रि 4 बजे या सुबह 4 बजे कह दिया जाए गांव जागरण होता है। गांव जागरण के बाद मौन पूजा होती है। पंडित को बुलवाकर मौन धारण करने वाले बचिया लेते हैं और वही जो शाम को 5 डाणों से घूमकर 5 गांव कह दीजिए चाहे डांड कह दीजिए घूम कर आते हैं। शाम को फिर बच्चे छोड़कर अपना मौन पूजा खोलते हैं। यही इसकी सरकार विधि है। अच्छा, ये लगभग कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये लगभग 50-60 साल पहले से मनाया जा रहा है, पूर्वजों से मनाया जा रहा है। देखिए हमारे साथ और जो है मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? दुर्गा। ये बताइए कि ये लगभग कितने सालों से मनाया जा रहा है ये कितने साल से मनाया जाता है इसका कोई लगभग पता नहीं है। लगभग पता मतलब ये नंद बाबा के जमाने से मनाया जाता है। इसको खेलने के बाद जब दीवारी नृत्य आप लोग खेलते हैं तो खेलने में क्या काफी चोटें आती होंगी सबको? लाठी लगती है, चोट आ जाती है, तो फिर भी हम अपन खेलते हैं इसे। तो लगभग 50-60 सालों से लगभग ये आपका पर्व चल रहा है। अब 50-60 साल नहीं, और हजारों साल से। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि पहले मौन व्रत होता है, मौन व्रत के बाद हम लोग संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने के बाद 5 गांव की जो है सीमा रेखा को छू कर फिर वापस आते हैं। इसके बाद मौन व्रत तोड़ने के बाद परिवा में यह दीवारी नृत्य का कार्यक्रम किया जाता है और बड़े ही उत्साह के साथ किया जाता है। के न्यूज इंडिया से पंकज त्रिपाठी, बांदा। शौर्य और वीरता का प्रतीक नृत्य। बुंदेलखंड का दीवारी नृत्य शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय चराने वाले ग्वाल बालों ने इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि चंदेल शासन काल में इस अनूठी परंपरा की शुरुआत हुई थी ताकि हर घर आंगन में एक वीर को तैयार किया जा सके।
बुंदेलखंड के इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे तब उनकी सारी गायें खो जाती हैं। अपनी गायों को न पाकर भगवान श्री कृष्ण दुखी होकर मौन हो जाते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने सभी ग्वाल दोस्त परेशान होने लगे। जब ग्वालों ने सभी गायों को तलाश किया तो उन्हें लेकर लाए, तब भगवान कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा। इसी मान्यता के अनुरूप श्री कृष्ण के भक्त गांव-गांव से मौन व्रत रखकर दीपावली के एक दिन बाद मौन परमा के दिन इस नृत्य को करते हुए 12 गांव की परिक्रमा लगाते हैं। बंदर मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी करते हैं। वामन अवतार से जुड़ा है इतिहास। जहाँ तक दिवाली का प्रश्न है तो बुंदेलखंड की एक ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है और निश्चित रूप से नित्य स्वस्थ और आनंदित रहने का एक बहुत अच्छा एक व्यायाम भी है और तंदुरुस्त तन मन से तंदुरुस्त रहने का एक बहुत बढ़िया योग भी कहते हैं। और इसका पता यह है कि जहाँ बुंदेलखंड के इस प्रकार के नृत्य को हम दिवाली नृत्य के रूप में कहते हैं, विशेषकर इसको खास तौर से यादव समाज के लोग इसको विशेष प्रवीण होते हैं। इसके अलावा जब हम प्रदेश बदलते हैं, थोड़ा सा क्षेत्र बदल देते हैं तो यही जो है अगर मथुरा चला जाता है तो मथुरा की दिवाली हो जाती है, लेकिन उद्गम स्थल हमारा ये बुंदेलखंड ही है। बुंदेलखंड की पहचान है दिवाली। देखिए, बुंदेलखंड में जो दिवाली खेली जाती है, हालांकि ये जो हमारा दीपावली का त्यौहार है ये एक नेशनल पर्व भी है। बुंदेलखंड में के अलावा हमारे पूरे देश में, भारत देश में इसका जो एक उत्सव मनाया जाता है और इसके कई तथ्य भी हैं। किसी ने बताया कि ये जो है कि चंदेल शासनकाल में एक त्यौहार बनाया गया ताकि लोग हर घर में एक वीर मतलब योद्धा पैदा हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत। जैसे कि भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध करके जब अपने अयोध्या लौटे तो क्या था कि लोगों ने खुशी के मारे दीपक जलाए। तो ये बुंदेलखंड में हमारे जब त्यौहार आता है तो लोग बड़े हर्ष और उल्लास से इसको मनाते हैं। ढोल नगाड़े, तरह तरह के नृत्य, तरह तरह के कलाकार भी हमारे यहाँ पे जो अपना कला का जौहर दिखाते हैं। दिवाली एक परंपरागत लोक नृत्य है जिसे भक्त प्रहलाद के नाती राजा बलि के वंश से जोड़कर भी देखा जाता है। बुंदेलखंड के एरच में ही भक्त प्रहलाद के राज का इतिहास बताया जाता है। यहाँ प्रहलाद के पुत्र वैरोचन थे जिनका पुत्र ही आगे चलकर बलि हुआ। यहाँ से भगवान विष्णु के वामन अवतार कर कथा प्रचलित है। इतिहासकार बताते हैं कि राजा बलि को छलने के लिए ही वामन अवतार लिया गया था। इसके पहले वैरोचन की पत्नी जब सती हो रही थी तो उन्होंने भगवान ने दर्शन देकर कहा कि आपके होने वाले पुत्र के सामने हम स्वयं भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। इसे सुनकर सती होने के लिए पहुंची उनकी पत्नी ने दिवाली गायन शुरू किया था। इसमें उन्होंने गाया था, भली भई सो ना जरी, अरे वैरोचन ने के साथ मेरे सुत के सामने कहूं हरि पसारे हाथ। इस गीत के साथ ही मौनिया नृत्य शुरू कर देते हैं जो पूरे 12 घंटे तक 12 गाँव में चलता है। बुंदेलखंड में दिवाली के बाद हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला दिवाली नृत्य जो कि परेवा एवं दूज के दिन होता है, जिसमें सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर सैकड़ों की संख्या में भाग लेते हैं, जहां ढोल ताशों की आवाज में डंडों की सहायता से नृत्य किया जाता है जिसे दिवाली नृत्य कहते हैं। यह पूरे देश में प्रचलित है। सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा बुंदेलखंड की शान है जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं हर्षोल्लास के साथ में। हमीरपुर से के न्यूज सिद्धार्थ द्विवेदी। पहाड़ी जिलों की लोक परंपरा खास। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लोक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। छोटी दीपावली के अवसर पर ग्रामीण अपने मवेशियों की पूजा अर्चना करते हैं। मवेशियों के गले में फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। उन्हें खूंटे से खोलकर एक बड़े से मैदान में लाया जाता है और वहाँ पर उन्हें पशु चारा, जिसे पहाड़ी भाषा में पीड़ा कहा जाता है, खिलाया जाता है। सभी मवेशियों के सींग पर तेल लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ की आर्थिकी का संबल कृषि और पशुधन रहा है। मवेशियों से न केवल दूध मिलता है बल्कि गोबर के रूप में जैविक खाद भी प्राप्त होती है।
माना जाता है कि गौमूत्र से कई बीमारियों का इलाज संभव है। बैल हल जोतने के काम आते हैं। यही नहीं, गेहूं को छिलके से अलग करने के लिए भी बैलों को गेहूं की सूखी बाली के ऊपर से घुमाया जाता है। इसे पहाड़ी भाषा में देह कहा जाता है। प्रदेश में पशुधन आज भी पहाड़ी आर्थिकी का सबसे बड़ा स्रोत है। सीढ़ी नुमा छोटे छोटे खेतों में बैलों की हल लगाने का एकमात्र कारगर जरिया है। आदिवासी बहुल गाँव में 2 माह तक दीपावली। वहीं मध्य प्रदेश के डही अंचल के आदिवासी समाज के 62 आदिवासी बहुल गाँव के लोग पुरानी परंपरा के अनुसार दीपावली का उत्सव मनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी और धन समृद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा दीपावली के पर्व पर खास रूप से की जाती है। सबसे बड़े त्योहार दीपावली को मनाने के लिए लोग महीनों पहले से तैयारियां करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का विशेष महत्व होता है। हर साल कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले दीपोत्सव के इस त्योहार को मनाने के लिए अलग ही उत्सव देखने को मिलता है। 5 दिवसीय इस त्योहार को लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे गांव हैं जहां 2 महीने तक दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। 62 गाँव में मनाते हैं 2 महीने तक दीपावली। देश भर में दीपावली के त्योहार को लोग निर्धारित समय पर मनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दही अंचल के आदिवासी समाज के 62 आदिवासी बहुल गाँव के लोग पुरानी परंपरा के अनुसार ही 2 माह तक दीपावली का त्योहार मनाते हैं। बता दें कि खेती किसानी के कामकाज को खत्म होने के बाद यहाँ दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इन 62 गाँव में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 2 महीने तक दीपावली मनाने को लेकर एक तारीख का निर्धारण नहीं होता, बल्कि गांव के मुखिया ये तय करते हैं कि दीपावली का पर्व कब मनाया जाएगा। पशुधन पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस गांव के आदिवासी समाज के लोग दीपावली के पर्व पर पशुधन पूजा को बहुत महत्व देते हैं, जिसके चलते पशुधन की पूजा की जाती है, जिससे मिट्टी के बने घोड़े, ढावे और माजली को आदिवासी लोग कुम्हारों से खरीदते हैं। इन्हें खरीदते समय पशु बांधने के स्थान पर गाय, भैंस, बैल के सामने रखकर पूजा की जाती है। इस दौरान पशुओं को भी खूब सजाया जाता है। घर में पकवान बनाए जाते हैं और कुल देवी और इष्ट देवताओं को उनका भोग लगाया जाता है और लोग नाचते गाते हुए दीपावली के त्योहार का आनंद लेते हैं। हाड़ौती की लोक परंपरा हीड पूजन। हमारा देश विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का देश है। सदियों से ये परंपराएं लोक जीवन को उत्साहित करती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। दीपावली पर्व विविध परंपराओं के साथ ही अपार उत्सव से मनाया जाता है। दीपावली पर राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र की सदियों से जनमानस में रची बसी लोक परंपरा हीट पूजन के साथ दीपावली मनाने की परंपरा है। दीपावली पर हीट पूजन की परंपरा कितनी प्राचीन है, ये तो साफ तौर पर कहना संभव नहीं है, पर लोक ये परंपरा सियासत काल से इस क्षेत्र में प्रचलित है। इस लोक परंपरा के प्रति यूं तो शहरों में प्रचलन रहा है, लेकिन गांवों में विशेष उल्लास देखने को मिलता है। परंपरा और पर्व के स्वागत के लिए गांवों में घर का आंगन, झोपड़ी की दीवार, घर के बाहर दरवाजे की चौखट, सहन, पशुओं को बांधने का बाड़ा और यहाँ तक कि चूल्हा और हीट पूजन स्थल सभी खूबसूरत मांडना से सजाए जाते हैं। रोशनी से रोशन माहौल में अमावस की रात में कुंवारे लड़कों में हीट पूजा और जलते हीट को लेकर घर घर टोलियों में हीट के गीत गाते हुए घूमने का जितना उत्सव होता है वो देखते ही बनता है। लोग भी इतने ही उत्साह से हीट लेकर आने वाले लड़कों का इंतजार करते हैं। हीट परंपरा में हीट एक प्रकार से माटी से बने दीपक की संरचना होती है, जो डमरू की तरह 2 तल का बना होता है। डमरू में दोनों हिस्से एक दूसरे से उल्टे होते हैं। इसमें दोनों हिस्से ऊपर की ओर खुले हुए सीधे होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है और नीचे वाला उससे छोटा। दोनों के मध्य में छोटे से माटी के स्टैंड से जुड़े होते हैं। इस मध्य भाग को बांस अथवा एक पतले गन्ने को क्रॉस में मोड़कर फंसाकर पकड़ने के लिए स्टैंड बना लिया जाता है। सबसे पहले इस माटी की हीट का पूजन कर लड़के ऊपर वाले हिस्से में तेल डालकर इसे प्रज्वलित करते हैं। बता दें कि बिनौले बाजार में मिलने वाली दीपावली की पूजन सामग्री में साथ आते हैं। इन्हें कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। प्रज्वलित हीट लेकर लड़के पहले तो घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद स्वरूप हीट के निचले हिस्से में कुछ पैसे डालते हैं। इसके बाद गाँव में लड़के हीट से संबंधित लोग गीत गाते हुए घूमते हैं। लड़के जब समूह में एक स्वर से इन गीतों को गाते हैं, सारा माहौल गीतों के स्वरों से गूंज उठता है। प्रज्वलित हीट लेकर लड़के गीत गाते घर घर जाते हैं। लोग हीट का स्वागत करते हैं। बच्चों को खाने के लिए पापड़ी देते हैं, जिससे वो बड़े चाव से खाते हैं। हीट की अग्नि को प्रकाशित रखने के लिए तेल डालते हैं और खुशियों के प्रतीक प्रकाश को निरंतर बने रहने की कामना भी करते हैं। बच्चों को अपने आशीर्वाद स्वरूप हीट के नीचे के खुले हिस्से में रुपए पैसे भी डालते हैं। पंजाब में बंदी छोड़ दिवस। वैसे तो पंजाब के लगभग हर शहर में बड़े ही उत्साह के साथ दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन पंजाब के कुछ हिस्सों में बेहद यूनिक अंदाज में दीपावली मनाई जाती है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह, जो को जेल से रिहा किया गया था,
ऐसे में पंजाब के कुछ हिस्सों में दीपावली के दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन राज्य के कई हिस्सों में दीप जलाया जाता है, साथ ही भजन कीर्तन भी होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।